Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today we are going to discuss the important news articles of 17th May 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Visitation from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for study materials and other study notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS, you can enroll in our online foundation batches where you can prepare for the civil services from the luxury of your home itself. Inspiration IAS has started its mock test series for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for this year prelim examination, then you can enroll in our mock test series. For more information, you can call in this given number or register in our website www.inspirationias.org. So let's start our today's daily news analysis. आज का हमारा पहला न्यूज है कोरोना से रिलेटेड. रिसेंटली इंडिया ने कहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द कम्युनिटी ट्रांसमिशन टैग टू देमसेल्व्स. जैसे कि आप समझ सकते हो कि इंडिया ने मना कर दिया है कि इंडिया को आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन टैग नहीं दे सकते. तो थोड़ा ये समझते हैं आखिर ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन टैग हम क्यों नहीं चाहते हैं एंड व्हाट डज दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन टैग मींस टू ए पर्टिकुलर कंट्री. बहुत सारी कंट्रीज ने ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन टैग ले लिया है. उन्होंने अपने आप को सर्टिफाई कर लिया कि यस देयर कंट्री हैज पास थ्रू कम्युनिटी ट्रांसमिशन टैग. तो समझते हैं आखिर ये मसला क्या है. देखिए, न्यूज ये है कि एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया कंटिन्यूज टू लेबल इटसेल्फ एज ए कंट्री विद नो कम्युनिटी ट्रांसमिशंस सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक. आज इंडिया में इतने सारी प्रॉब्लम, इतने सारे केसेस होने के बावजूद भी हम अपने आप को कम्युनिटी ट्रांसमिशन टैग नहीं दिलाना चाहते हैं और हम अपने आप को एज ए कंट्री विथ नो कम्युनिटी ट्रांसमिशन ही कहलाना चाहते हैं. हमें भी डोंट वांट दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन टैग. वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज ने ये टैग को एक्सेप्ट किया है. जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि कंट्रीज सच एज यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, फ्रांस हैव all labeled themselves as being the community transmission stage, whereas Italy and Russia do not label themselves as being a community transmission tag. जबकि इटली और रशिया ने मना कर दिया कि उन्हें ये टैग नहीं चाहिए, जबकि यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील और फ्रांस और इवन यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन टैग एक्सेप्ट कर लिया है. तो इसमें नुकसान क्या है या फायदा क्या हो सकता है लेने से, या नुकसान क्या हो सकता है नहीं लेने से, थोड़ा समझते हैं. व्हाट इज कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज. देखिए, हर एक पैंडेमिक का एक अलग अलग स्टेजेस होता है और आमतौर पे किसी भी पैंडेमिक को हम लोग 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं. जैसे कि इट इज वन ऑफ द स्टेज ऑफ द पैंडेमिक व्हेन न्यू केसेस इन द लास्ट 14 days कैनॉट बी ट्रेस टू दोज हु हैव एन इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री. मतलब लास्ट 14 दिन के अंदर में कोई भी ऐसे पेशेंट्स जिनको ये पैंडेमिक हुआ है उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता कि उन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है. मतलब उनका केस तो हुआ है, दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज बट दे हैवंट डन एनी इंटरनेशनल ट्रैवल. When cases cannot be linked to a specific cluster, then community transmission classification is now divided into 4 level from low incidence to a very high incidence, that is CT4. तो ऐसे केसेस में कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज को 1 से लेके 4 कैटेगरीज तक दिया जाता है. मतलब कि इसके 4 लेवल होते हैं. अब ये लेवल कौन कौन सा है. सबसे पहला जो लेवल होता है उसको हम लोग कहते हैं इंपोर्टेड ट्रांसमिशंस. ये वह फर्स्ट स्टेज होता है, ये वह कंडीशन होता है जिसमें इट इज रिपोर्टेड अमंग द ट्रेवलर्स एंटरिंग द कंट्री वाया द बॉर्डर्स एंड एयरपोर्ट्स एंड दिस कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू थर्मल स्क्रीनिंग एंड क्वारंटाइन. मतलब इंपोर्टेड ट्रांसमिशन के दौरान क्या होता है कि ये वैसे पेशेंट्स को होता है जो पेशेंट्स फॉरेन से आ रहे हैं और उनको फॉरेन गेट पे, मतलब इमिग्रेशन के गेट पर ही उनको मालूम चल जाता है कि दिस पर्सन आर सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोरोना या दिस पर्टिकुलर डिजीजेस, और वहीं पर उनको स्क्रीनिंग किया जा सकता है. इस स्टेज को हम कह रहे हैं इंपोर्टेड ट्रांसमिशंस.
दूसरा स्टेज होता है इसका लोकल ट्रांसमिशन। इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन विद इन द कंट्री। अगर किसी पेशेंट्स को ये कोरोना हुआ है तो उसकी हिस्ट्री होगी कि जहां पर जिसने उसने किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट में, ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आया होगा जिसकी पहले से ही कोरोना हो चुकी है। तो ये दूसरा स्टेज होता है। तीसरा जो स्टेज आपका कोरोना पेंडेमिक में जो आता है वो है थर्ड, कम्युनिटी ट्रांसमिशन। Community transmission, it signifies that a virus is circulating in the community and can affect peoples with no history of travel to affected areas or of contact with an infected person। जहां पर उस पर्सन को किसी भी तरह का ऐसा हिस्ट्री नहीं है कि वो उसने कहीं भी ट्रैवल किया है या किसी के संग कांटेक्ट में आया है इन्फेक्टेड पर्सन के संग। So this third stage is community transmissions, whereas fourth stage को हम epidemic कहते हैं। Stage 4 is when the disease actually becomes an epidemic in a country such as it was in China, जैसे चाइना में था, with large number of infections and a growing number of deaths with no end in sight. It is then considered to be endemic or now prevalent in the region। तो अभी इस पर्टिकुलर रीजन में वो फैल गया है, that particular conditions is known as epidemic। होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया। तो पहला स्टेज इंपोर्टेड ट्रांसमिशन, दूसरा लोकल ट्रांसमिशन, तीसरा कम्युनिटी ट्रांसमिशन एंड फोर्थ इज एपिडेमिक। ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पैंडेमिक। तो ये थोड़ा आप ध्यान से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इंडिया का करंट क्लासिफिकेशन क्या है? हम लोग इंडिया ऑप्ट्स फॉर द लोअर लेस सीरियस क्लासिफिकेशन कॉल्ड क्लस्टर ऑफ केसेस। हम लोग अपने आप को क्लस्टर ऑफ केसेस कैटेगरी में रखना चाहते हैं। वी डोंट वांट कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज। इट सेज केसेस डिटेक्टेड इन द पास्ट 14 days आर प्रीडोमिनेटली लिमिटेड टू वेल डिफाइंड क्लस्टर्स दैट आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू इंपोर्टेड केसेस। इंपोर्टेड केसेस से डायरेक्टली लिंक तो नहीं है, बट ये किसी छोटे छोटे पर्टिकुलर ब्लॉक और पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर एरिया में ये ऐसे केसेस मिल रहे हैं। तो उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं आपके क्लस्टर्ड, लिमिटेड टू वेल डिफाइंड क्लस्टर्स। It is assumed that there are a number of identified cases in the area. This implies a lower risk of infections to other in the wider community if exposure to this cluster is avoided। अगर इस क्लस्टर में किसी भी तरह का एक्सपोजर नहीं है तो वो जो वायरस है, वो जो डिजीज है, उसी पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड होगी और ये दूसरे जगह नहीं फैलेंगे। तो हम लोग अपने आप को ये कैटेगरीज डालते हैं, दैट इज द क्लस्टर्ड ऑफ केसेस कैटेगरीज में। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया फॉर नॉट क्लासिफाइंग इटसेल्फ एज बीइंग इन सिटी। तो हमारे संग इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती है अगर हम लोग ये जो क्लस्टर ऑफ केसेस नहीं लेते हैं तो, या क्लस्टर्ड या कम्युनिटी ट्रांसफर वाला टैग नहीं लेते तो क्या होता है? Actually, India refuses to describe itself as being in community transmission as an ostrich in the sand approach, since being in city far from being stigmatic or an indicator of failure shows how authorities addressed a pandemic। देखिए, ये टैग लेने के बाद मसला ये हो जाएगा कि हमारी जो यहाँ पर अथॉरिटीज है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है और हमारे पास और कोई चारा नहीं है। दूसरा, if cases were still a cluster, it would mean that the government ought to be prioritizing testing, contact tracing and isolating to prevent further infection spread। अगर क्लस्टर स्टेज में है तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्टिल कोशिश कर रही है कि प्रायोरिटाइज करे टेस्टिंग को, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करे एंड आइसोलेटिंग करे। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी फेवर में है कि इंडिया को कम्युनिटी ट्रांसमिशन टैग ले लेना चाहिए। While on the other hand, being in the community transmission, it means prioritizing treatment and observing advisories to stay protected। But अगर community transmission stage में होगे तो आप दूसरे एंगल से देखना चालू कर दोगे। वहां पर आप करोगे, प्रायोरिटाइज करोगे ट्रीटमेंट एंड ऑब्जर्विंग एडवाइजरीज टू स्टे प्रोटेक्टेड, और यहाँ पर आप एडवाइजरीज को फॉलो करना शुरू कर दोगे ताकि आप बचे रह सको। तो इंडिया अभी भी क्लस्टर्ड स्टेज में है, ना कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में। Next, community transmission means that the health system has now lost track of the trajectory of the virus and infections are happening without the source of the infection being known। यहाँ पर अब वही है मसला कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर ले लेने के बाद इसका मतलब ये होता है कि आप इस वायरस को ट्रेस नहीं किया जा सकता। अब ये वायरस किसी को और कहीं भी हो सकता है। Once the government accept community transmission, pandemic control strategy will move on to the next phase, which is the mitigation phase, when the focus will be to ensure that only those people get to the hospital who really need medical care। देखिए, एक बार अगर ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन का टैग हम ले लेते हैं ना, तो फिर हमें
प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि वैसे लोगों को ही सिर्फ हॉस्पिटल दिया जाए जो मेडिकल केयर चाहिए जिनको, अदरवाइज बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। दिस वुड इंश्योर्स लाइव्स आर सेव्ड, कीपिंग ट्रैक ऑफ इन्फेक्शंस और कॉन्टेनिंग देम वुड देन नो लॉन्गर बी द प्राइमरी स्ट्रेटजी। अब यहाँ पर किसी तरह का कंटेनमेंट का मसला नहीं रह जाएगा। अब कंटेनमेंट तो ऑलरेडी मान लिया ये जाता है कि अब सबको हो चुका है, अब सिर्फ हमें ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है। अब इसे कंटेनमेंट पे, इस समय आप फिर लॉकडाउन वगैरह नहीं लगाओगे, अब डायरेक्टली आप क्या करोगे, हॉस्पिटल्स पे ध्यान दोगे। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये हो गया कि अब सबको हो चुका है, ये मान लिया जाता है, अब सीधा ध्यान होता है ट्रीटमेंट के ऊपर में। अब इसको कंटेन या इसको लॉकडाउन लगाने का कोई मसला नहीं होता है। तो इंडिया अभी भी उस चीज को रिजेक्ट कर रहा है कि नो, वी आर इन क्लस्टर्ड स्टेज और हम इसको कंटेन कर लेंगे। तो ये एज ए इंडियन गवर्नमेंट ये उनका अच्छा स्टेप है, जहां पर वी आर ट्राइंग आवर हार्ड, ट्राइंग आवर बेस्ट टू कंटेन दिस इन्फेक्शंस। होप आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा। तो देखिए ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और पेंडेमिक कंट्रोल एंड व्हाट आर द वेज टू कंट्रोल द पेंडेमिक अगर कभी क्वेश्चंस आता है, अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज के बारे में पूछा जाता है तो यू कैन गिव दिस प्रोविजंस। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है स्वामी फंड। Recently, the government of India special window for affordable and mid-income housing. स्वामी का फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग completed its first residential project. उन्होंने अपना फर्स्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। ये है क्या, देखिए स्वामी जो प्रोग्राम है वो बेसिकली लोगों को या मिड इनकम लोगों को रेसिडेंशियल हाउस देने का प्रोजेक्ट है। द रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं रिवाली पार्क, लोकेटेड इन suburban Mumbai, was the first housing project in India to have received funding under the Swami Fund. स्वामी फंड से उनको ये प्रोजेक्ट पैसा मिला हुआ है एंड देयर रिवाली पार्क इज गोइंग टू बी द फर्स्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर दिस स्वामी फंड। वहां पर लो इनकम लोगों के लिए ये हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी। स्वामी फंड अगर देखा जाए तो इट इज ए गवर्नमेंट बैक्ड फंड दैट वाज सेट अप एज ए कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड डेब्ट फंड रजिस्टर्ड विद सेबी, लॉन्च्ड इन 2019 में उसको लॉन्च किया गया था। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड वाज फॉर्म टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टॉल्ड रेरा रजिस्टर्ड अफोर्डेबल, आपको याद होगा रेरा रजिस्टर्ड अफोर्डेबल एंड मिड इनकम कैटेगरी हाउसिंग प्रोजेक्ट विच आर स्टक ड्यू टू पॉजिटिव फंड। अब रेरा का जो स्कीम था वो रुक गया था, जिसमें फंड नहीं थे इसलिए वो रुक गया था। इसके चलते इस स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड से वहां पर फंड दिया गया और उस प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट किया गया। द इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑफ द फंड इज एसबीआई कैप, इसका जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो एसबीआई कैप है वेंचर, ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एसबीआई कैपिटल मार्केट विच इन टर्न इज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द स्पॉन्सर ऑफ द फंड इज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्पॉन्सर है। इस प्रोजेक्ट के तहत, इस फंड के तहत ऐसे लोगों को भी इस हाउस या रेसिडेंशियल हाउस देने की कोशिश की जाएगी जिनका इनकम मिडिल इनकम जो मिडिल इनकम के अंदर में आते हैं। चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है मंगोलियन कंजूर मैन्यूस्क्रिप्ट। Recently, the Culture Ministry has informed that a reprinting of about 100 set of sacred Mongolian kanjur will be completed by next year for distribution in the main centers of Buddhism in Mongolia. ये जो आपको दिख रहा है ये मंगोलियन कंजूर मैन्यूस्क्रिप्ट है। ये मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है और इंडिया ने कहा है कि 100 सेट और प्रिंट हो जाएंगे और विद इन नेक्स्ट ईयर, और जहां पर ये आपके मंगोलिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर के विद इन। तो ये मंगोलियन कंजूर मैन्यूस्क्रिप्ट होता क्या है, देखिए इन मंगोलियन लैंग्वेज कंजूर मीन्स कंसाइज ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन पर्टिकुलर। एक्चुअली ये जो मंगोलियन कंजूर है ये बेसिकली कंसाइज ऑर्डर है और ये वह उपदेश है जो लॉर्ड बुद्धा ने दिया था इसके अंदर में। इसको पहले तिब्बतियन लैंग्वेज में लिखा गया था बट बाद में उसको जब मंगोलिया में जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ये कंजूर को। और ये जो कांजूर है बेसिकली हर बुद्धिस्ट कम्युनिटी, वहां पर जो भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो रिसाइट करते हैं, बट क्योंकि वो डिस्ट्रक्ट हो चुका था इसलिए वहां पर और कोई था नहीं,
और इसीलिए इंडिया से ये प्रिंट करके वापस वहां पर जा रहा है। मंगोलियन बुद्धिस्ट worships the कंजूर at temples and recite the lines of कंजूर in daily life as a sacred ritual। एक तरह का sacred rituals है ये रिसाइट करना। ये रहा, आपको शायद दिख रहा होगा मंगोलियन कंजूर। ये जो लिखा हुआ है तिब्बतियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। The Mongolian Kanjur has been translated from Tibetan, the language of the Kanjur in classical Mongolian। उसको कंजूर तिब्बतियन से क्लासिकल मंगोलियन में लिखा गया। ड्यूरिंग कम्युनिस्ट रूल 1946 to 1991 many manuscripts were destroyed and 1956 to 1958 प्रोफेसर रघु वीरा बॉट दिस मैन्युस्क्रिप्ट टू इंडिया। उन्होंने वो जो बचा कुचा जो भी था वो इंडिया लेकर आए थे एंड और उसी मैन्युस्क्रिप्ट को फिर से प्रिपेयर करके तिब्बतियन या मंगोलिया को दिया जा रहा है। उसी में पहला प्रिंट हो चुका है और 100 मैन्युस्क्रिप्ट नेक्स्ट ईयर तक प्रिंट हो जाएंगे जो मंगोलिया को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिए मंगोलिया और इंडिया के बीच में ये कल्चरल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। अगर देखा जाए तो कल्चरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया जिसको हम कहते हैं वो जो रिलीजन है जो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। बुद्धिज्म वाज कैरिड टू मंगोलिया बाय इंडियन कल्चर एंड रिलीजियस एम्बेसडर ड्यूरिंग द अर्ली क्रिश्चियन एरा। As a result, today Buddhism forms the single largest religious denomination in Mongolia। वहाँ पर बुद्धिस्ट सिंगल लार्जेस्ट डोमिनेशंस है मंगोलिया में। इंडिया established formal diplomatic relations with Mongolia in 1955। मंगोलिया से हमारा जो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो स्टार्ट हुआ था वो 1955 से स्टार्ट हुआ था और उसमें बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा अगला न्यूज है बोंदा ट्राइब्स से रिलेटेड। रिसेंटली 21 ट्राइबल्स in across 8 different particularly vulnerable tribal groups in Odisha have tested positive for COVID-19। और इस 8 कम्युनिटी के 8 ट्राइबल ग्रुप्स में से दो लोग ऐसे हैं जो बोंडा ट्राइब से आते हैं। ठीक है, तो हम आज समझेंगे ये पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होता है और स्पेशली ये बोंडा ट्राइब्स क्या है। देखिए बोंडा ट्राइब्स आर वन ऑफ द 13 पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड इन ओडिशा। ये जो पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप्स है हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे, बट इस पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर में ये 13 जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो ओडिशा में है उसमें से एक ट्राइब है बोंदा ट्राइब एंड दे आर बिलीव टू द पार्ट ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन आउट ऑफ अफ्रीका अबाउट 60,000 ईयर्स एगो। और माना ये जाता है कि जो बोंडा ट्राइब्स हैं ये अफ्रीका से माइग्रेट होकर यहाँ पर आए हुए हैं लगभग 60,000 साल पहले एंड दे आर द फर्स्ट फॉरेस्ट सेटलर्स इन इंडिया। और ये लोग पहले फॉरेस्ट सेटलर्स थे इंडिया में, मतलब वो आके पहली बार फॉरेस्ट में ही सेटल हुए थे। नेक्स्ट, द बोंडा हैज रिटेन देयर आइडेंटिटी एंड कल्चर डिस्पाइट एक्सटर्नल इंटरवेंशन ओवर द ईयर्स। इस कम्युनिटी में बाहर से भी एक्सटर्नल इंटरवेंशन हुआ है बट ये अपने आप को उनके रिलीजियस कल्चर को मेंटेन करके रखे हुए हैं। ऑक्यूपेशंस अगर देखा जाए दे आर प्राइमरी फॉरेस्ट ड्वेलर, वो फॉरेस्ट ड्वेलर है एंड दे परफॉर्म हंटिंग एंड फोराजिंग फॉर फूड्स इन द वाइल्ड। वो हंटिंग वगैरह करते हैं। और ये जो पर्टिकुलरली जो बोंदा ट्राइब है ये मैट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पर वीमेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और यहाँ पर वीमेन जो होती है वो प्रेफर टू मैरी मैन हु आर यंगर एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स। और यहाँ जो फीमेल होती है वो यंगर मेल से शादी करती है जो ऑलमोस्ट या मिनिमम 5 to 10 ईयर्स उससे यंगर हो। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मेल होगा वो अर्न करेगा और जब ये फीमेल बूढ़ी हो जाएगी तब उसका देखभाल कर सकता है। तो ये कुछ उनके वहाँ पर ट्रेडिशंस हैं। ड्रेसिंग स्टाइल्स देखा जाए तो वीमेन वियर्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिंग्स एंड नेकलेस अराउंड देयर बॉडीज। द मेन ऑन द अदर हैंड कैरी लीथल बोज एंड एरोस। और मेन जो होते हैं वो इस तरह के बो और एरो होल्ड करते हैं। दे कंटिन्यू टू स्पीक देयर लैंग्वेज जिसको हम लोग रेमो बोलते हैं एंड इट कम्स अंडर द ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज के अंदर में आता है रेमो। सो ये पर्टिकुलरली वर्नेबल ग्रुप्स क्या है। देखिए पर्टिकुलरली वर्नेबल ग्रुप्स का एक ट्रेस हिस्ट्री है। जैसे कि इंडिया में अगर बोला जाए तो 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन क्या है ट्राइबल ग्रुप्स हैं और इसमें से पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स आर मोर वर्नेबल अमॉन्ग द ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये जो पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे ट्राइबल पीपल्स हैं, ग्रुप्स हैं जो बहुत ज़्यादा ही वर्नेबल है, मतलब ऑलमोस्ट नियर टू एक्सटिंक्शंस।
ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि मोर डेवलप्ड एंड assertive ट्राइबल ग्रुप्स टेक ए मेजर चंक ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंट फंड बिकॉज ऑफ विच पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स नीड मोर फंड डायरेक्टेड फ्रॉम देयर डेवलपमेंट। तो मोस्टली जो बड़े बड़े ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं वो सारे फंड जो होते हैं वो खुद के लिए ले लेते हैं और इनको इनके लिए कुछ पैसा बचता ही नहीं, क्योंकि या तो ये जो ग्रुप ऐसे होते हैं जो बहुत ही सेक्लूडेड होते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं, एंड दे डजंट इन्वॉल्व मच। पहली बार जब इस ट्राइबल ग्रुप्स को डेवलपमेंट के लिए धेबर कमीशन बनाया गया था, उन्होंने और धेबर कमीशन ने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स बनाया था, जिसको हम लोग पीटीजी बोलते हैं, एज अ सेपरेट कैटेगरी हु आर लेस डेवलप्ड अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स। But in 2006, the government of India renamed the PTG, primitive tribal groups, as PVTG, माने particularly vulnerable tribal groups. In this context, in 1975, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट किया टू आइडेंटिफाई द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एज अ सेपरेट कैटेगरी कॉल्ड पीवीटीजीज एंड डिक्लेयर्ड 52 सच ग्रुप, ऐसे 52 ग्रुप्स को डिक्लेयर किया गया अंडर पीवीटीजीज। While in 1993, an additional 23 groups were added to the category, making it total 75 particularly vulnerable tribal groups out of 705 scheduled tribes। तो 705 scheduled tribes के अंदर में से 75 particularly vulnerable tribal groups को पिन पॉइंट किया गया। लास्ट में आपका पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में जाना जाए तो ये मोस्टली दे आर मोस्टली होमोजेनस, ये होमोजेनस होते हैं। यूजुअली इनके बहुत छोटी पॉपुलेशंस होती है, रिलेटिवली फिजिकली आइसोलेटेड, ये अलग रहना चाहते हैं, ये मोस्टली अलग रहते हैं। इनके पास कोई भी रिटन लैंग्वेजेस बोल के कुछ नहीं है, एंड दे हैव रिलेटिवली सिंपल टेक्नोलॉजी, जैसे कि ये तीर धनुष वगैरह ही लेके चलते हैं और कुछ ज़्यादा इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, एंड स्लोअर रेट ऑफ चेंज, अपने आप को बदलते बहुत कम है। And among the 75 listed particularly vulnerable tribal group, the highest number are found in Odisha. Mostly सबसे ज़्यादा ओडिशा में ही ये particularly vulnerable tribal groups मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार एंड ऑल अदर, बट नहीं, ओडिशा में ज़्यादा particularly vulnerable tribal groups मिलते हैं। सो होप आपको ये पूरे कंसेप्ट, ये पूरा जो टॉपिक है particularly vulnerable tribal group समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं डीएनए के एक अलग सेगमेंट पे, तब तक के लिए शुक्रिया।